Now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class FAQs on Google Form. And I love this virtual class. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join today. You must join today. Very good morning and praise the Lord each and everyone watching us live. मैं हार्वेस्ट चर्च परिवार की ओर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूँ. We would also like to welcome those who have joined us for the first time. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हार्वेस्ट चर्च चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहे. With this, you can also participate in live chat and also comment your prayer request and testimony on the comment section. और साथ ही साथ आपसे विनती है कि कम से कम 2 लोगों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी वचन और आराधना के द्वारा बहुतायत से आशीष पा सकें. Let me brief you about today's church service. We will have praise and worship with our anointed worship team. Then we will have offering prayer song which will be followed by today's sermon by our dear pastor Dr. John Joseph. आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें ताकि प्रभु हर एक बात को अपने कंट्रोल में ले और अपनी आत्मा का ताज़ा अभिषेक हम सब पर उंडेल सके. तो आइए मैं विनती करता हूँ हर परिवार में से कोई भी एक सदस्य अगले 1 मिनट के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें.
बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु यीशु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, पहले तूने हमें चुना प्रभु, ताकि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके राजा। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते और विश्वास करते हैं राजा, इस समय तू इजराइल की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान हो चुका है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम तेरे और करीब आते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता तू हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा। आइए प्रियो, इस समय हम अपने मनों को तैयार करें, उसका धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आइए इस समय हम अपने मुखों को खोलकर एक और गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाए। तुम सा कोई नहीं, इस गीत को गाकर हम अपने मुख से इस बात का अंगीकार करें कि यहोवा को छोड़ और कोई नहीं है जो हमारा परमेश्वर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। रे रा रा बाबा सन्ना रा बा रा बा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। अपने शब्द मात्र से तूने स्वर्ग और आकाश का, पृथ्वी का और अधोलोक का निर्माण किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जो कुछ भी हम तुझे दे सकते हैं वो हमने तुझे देने का प्रयत्न किया राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय विशेषकर प्रार्थना करते आने वाले वचनों के लिए तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब उनके मुख से वचन निकले प्रभु, तो एक बड़ी आग को तो उनके मुख पर उंडेलना परमेश्वर पिता, ताकि वो आग हम में से हर एक के जीवन तक पहुंचने पाए राजा। और जो वचन हम सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, वो हमारे द्वारा अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु। जितने लोग फेसबुक के द्वारा, अलग अलग माध्यमों के द्वारा इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। आज इन वचनों को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति खाली न होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए जो तूने आज तक हमारे जीवन में दी है राजा। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। Praise the Lord, Harvest Church. We thank our worship team. They have led us in our spirit-filled worship. What the Bible says about offering is, in 2 Corinthians chapter 9, उसका वचन 6 कहता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन, उसका 7वां वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, कुड़कुड़ा के और न दबाव से। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से बहुत प्रेम करता है। और उसका 10 वचन कहता है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। इस वचन का मतलब है, वो हमें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा। जो दान हम देते हैं वो एक बीज के रूप में है और उसे फलवंत करने का काम परमेश्वर। और जो हम दान देते हैं, उसका 12 वचन भी ये कहता है कि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की कमियां पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ आज इस समय कि हाँ, हमें दान देना ही चाहिए। जितना हो सके, जितना आपके मन को लगता है उतना दीजिए। आइए हम दुआ करें। हे हमारे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जी, विशेष तौर से जो आपने दिया है वो भरपूरी से दिया है परमेश्वर पिता। जो भी हमारे काम धंधे है परमेश्वर पिता, उस पे आपकी आशीष है परमेश्वर प्रभु जी। इसके द्वारा जो भी हमारे सोर्सेस है कमाने के परमेश्वर पिता, इसके द्वारा जो भी हमें मिलता है प्रभु जी, उसमें से थोड़ा सा आपको देते हैं ताकि आपके राज्य की बढ़ाई हो सके परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। हर एक पे आशीष देना, जिन्होंने दिया उनको बहुतायत से आशीष करना प्रभु जी। उनके काम धंधों पे तेरी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय आप 2 तरह से दान दे सकते हैं। एक ऑफलाइन मोड का मतलब होता है कि अब आप अपने घर में इकट्ठा होकर आप जमा कर सकते हैं और उसके बाद आप चर्च ऑफिस में लाके दे सकते हैं। दूसरा होता है ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में हार्वेस्ट चर्च की डिटेल्स स्क्रीन पे फ्लैश होंगी। जब ऑफरिंग सॉन्ग चलता है उस वक्त हार्वेस्ट चर्च की डिटेल्स फ्लैश होंगी। उस डिटेल्स के द्वारा भी आप ऑनलाइन ऑफरिंग दे सकते हैं। आइए इस वक्त हम, हमारी जो टीम है वो हमें ऑफरिंग सॉन्ग में लीड करें।
righteousness. Oh God, how I need you. I usually had to spend 1 hour in commuting. But now, with just one click, you can join my class. It's flexible. It's convenient. Wonderful and interactive. I love the class FAQs on Google Form. And I love this virtual class. We just love our virtual Bible classes. We just love our virtual Bible class. We just love our virtual Bible class. You must join too. You must join today. Good morning, Jemasi. Praise the Lord. Welcome to Harvest Church online service. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें भले रखा है, चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है। हमारी प्रार्थना जारी है, खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, परमेश्वर उनको सुरक्षा देने पाए, डिवाइन है जो प्रोटेक्शन देने पाए, और आप लोग सभी को भी परमेश्वर रक्षा करते जाए, हमारी प्रार्थना है। ये सीजन में स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, और हम और संगति, दुआ, प्रार्थना, उपवास में हम बढ़ते ही बढ़ते जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, कितना अच्छा मौका मिलता है हमको ऑनलाइन चर्च सर्विस को, वचन को सुनने के लिए। इस वचन को औरों के साथ शेयर करते जाइए और बताते जाइए। थैंक यू फॉर अक्षय रवीना, आपने ओपनिंग भी आज शेयर किया है। भाई अमित पौनिकर, थैंक यू सो मच। ऑफरिंग प्रेयर के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। ये पूरा टीम वर्क है और परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करते जाता है। लाइफ चेंजिंग बाइबल स्टडीज, डोंट फॉरगेट दैट, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम चालू हो गया है एंड डिफरेंट सिटीज से लोग ज्वाइन हो गए। आप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इसको चेकआउट कर दीजिए। हमारी वीकली मीटिंग्स भी हो रही है, मंडे को होता है, वेडनेसडे को होता है एंड फ्राइडे को भी होता है। वी हैविंग अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, डोंट मिस आउट ऑन दिस लवली टाइम ऑफ फेलोशिप, जब हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरों के लिए, और इतनी गवाहियाँ जो हमें सुनते मिलती जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, जरूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ 13 जुलाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर आवर फैमिली, वेयर वी रिमेंबर आवर मदर। पीछे फोटो आप देख रहे हैं ना, it's almost 18 years she went to be with the Lord, a great woman of faith. 13 जुलाई 2002 में उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया था और प्रभु के पास चले गए थे। और ये 5 चिल्ड्रन उनके और मैं सबसे छोटा ना, ये सब बहुत उन्होंने परिश्रम के द्वारा और एक विश्वास का जीवन बिताया उन्होंने, और कैसे घर परिवार को दृढ़, मजबूत और आगे बढ़ाते गया ना। वी सल्यूट आवर मदर ना, हमारे भाई बहन, भाई डेविड जोसेफ, बहन
आयरीन गिर, बहन अनीता जॉन एंड जोएल जोसेफ एंड माई सेल्फ, और हमारे फैमिली के साथ हम लोग सब मदर को याद रखते हैं। एंड व्हाट अ ग्रेट लाइफ शी लेड। एंड हम जानते हैं आपकी भी प्रिय लोग जो प्रभु में सो गए हैं, हम लोग सब मुलाकात करेंगे व्हेन वी गेट ऑन टू दैट अदर साइड। वो गुडली शोर्स में हम जाएंगे और हमारे प्रियजनों के साथ मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह के साथ में मुलाकात। टिल देन हैंग ऑन, विश्वास में दृढ़ रहेंगे और ये सुसमाचार औरों को भी सुनाते जाए। हमने यहाँ पर होलीनेस का थीम को शुरू किया है और लास्ट ऑलमोस्ट 2 संडेज तक सेम थीम चलते जा रहा है। और आज का टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होलीनेस, राइचियसनेस एंड ग्रेस, पवित्रता, धार्मिकता और अनुग्रह। आज का की टेक्स्ट लिया जाता है जॉन चैप्टर 1 वर्स 17 से, फॉर द लॉ वॉज गिवन बाय मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस क्राइस्ट। हिंदी में बहन बीना सिंह हमें पढ़ने मदद करे प्लीज। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मैं आज आपके आगे में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है होलीनेस, राइचियसनेस और ग्रेस के बारे में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत से बार इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, मिसरिप्रेजेंटेटेड एंड मिस इन्फॉर्म। सही जानकारी नहीं हुई है, इसलिए लोग बहुत बार दुविधा में है और परेशानी में पड़ जाते हैं ना। इसलिए ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आज हमने एक मुख्य वचन जो पढ़ा है जॉन 1:17 के अनुसार ना, बाइबल में ये 2 मुख्य टाइम पीरियड या डिस्पेंसेशन कहते हैं, 2 मुख्य समय है। एक है पीरियड ऑफ लॉ, व्यवस्था का समय जो मूसा के द्वारा आया, और दूसरा जो समय है वो अनुग्रह का समय जो आज भी लागू है, जो यीशु मसीह के द्वारा आया है। मैं ये 2 मुख्य जो डिस्पेंसेशन या टाइम पीरियड है इसके बारे में कुछ आज वर्णन करना चाहता हूं। पर इसके लिए शुरुआत में मैं आपको सबसे प्रथम डिस्पेंसेशन ऑफ एडम, जो पीरियड ऑफ ग्रेस भी हम कह सकते हैं, जो एक आदम का समय, उसके बारे में शेयर करना चाहता हूं ना। 4 डिस्पेंसेशन, मुख्य डिस्पेंसेशन के बारे में, शुरुआत में एडम का डिस्पेंसेशन के बारे में, और यह शुरुआत हुआ इन द गार्डन ऑफ ईडन। हम जानते पूरा पृथ्वी का लाइफ गार्डन ऑफ ईडन से शुरू हुआ। परमेश्वर ने यह सुंदर सृष्टि को बनाया ना, पेड़ पौधे, हरियाली, नदी, वो पहाड़, फाउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज परमेश्वर ने बनाया, और उसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया था। एडम और ईव को परमेश्वर ने सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध कराया। उनको कोई कार्य करने की जरूरत, काम करने की जरूरत भी नहीं थी, 9 to 5 ऑफिस वर्क भी नहीं था। देखा जाए एक्चुअली में एडम एंड ईव वर लिविंग इन अ पीरियड ऑफ ग्रेस। उस समय पर उनको कोई कार्य नहीं करना पड़ता था सब कुछ आशीष को प्राप्त करने के लिए ना। परंतु बड़ी दुख की बात है, आदम और हवा एक अनाज्ञाकारिता के द्वारा, 1 act of disobedience के द्वारा they lost everything in their life। मैं सोचता हूं ना, उन्होंने इसका वैल्यू नहीं समझा जो परमेश्वर ने उनको सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध करा दिया था। जितना जल्द उनको प्राप्त हुआ उतना जल्द गवा भी दिया था। अंत में आदम और हवा को गार्डन ऑफ ईडन के बाहर निकाल दिया गया था ना, और एक स्वर्गदूत वहां पर खड़ा कर दिया, और वो डिस्पेंसेशन ऑफ एडम खत्म हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बाइबल में आया है वो अब्राहम हम कहते हैं। इसको मैं कहना चाहता हूं डिस्पेंसेशन ऑफ अब्राहम। ये एक पीरियड ऑफ फेथ था, विश्वास का एक समय था ना। अब्राहम हम जानते ये परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर के बहुत करीब था। उसने हर बातों के लिए विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया, और इसलिए वो विश्वासियों का पिता भी पुकार दिया गया। हम लोग सब विश्वासी लोग हैं, और विश्वासियों का पिता अब्राहम एड्रेस कर दिया गया था। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ उपलब्ध कर दिया क्योंकि यह विश्वास से चलता था। अब्राहम ने अपने माँ बाप के घर को भी छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, और परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। परमेश्वर ने उसको सैक्रिफिशियल लैम
जब अपने एक बेटे को भी कुर्बान करने को गया, परमेश्वर ने एक मेमने को भी उपलब्ध कर दिया। अब्राहम विश्वास से चलता था और उसके बाद उसका बेटा आइजक, उसका बेटा याकूब, ऑल वॉक्ड बाय फेथ। और जब वो मिस्र में गए, परमेश्वर ने वहां भी उनको बेस्ट ऑफ द लैंड प्रोवाइड किया। पर जब कुछ क्लेश, विपत्ति, ट्रायल्स, ट्रेबुलेशन, कुछ दुख, सौरो, सफरिंग भी आया, बहुत जल्द वो विश्वास के सिद्धांत जो अब्राहम के द्वारा सिखाया था, जो इनके बाप दादो चलते थे, वो भूल गए और धीरे धीरे करके मिस्र के तौर तरीके वो सीख गए। और इसके साथ साथ विश्वास का जो एरा, टाइम पीरियड ऑफ फेथ जो था, जो अब्राहम के द्वारा शुरुआत हुआ, वो भी समाप्त हुआ। उसके बाद नंबर 3, डिस्पेंसेशन ऑफ मोसेस ना, इसको पीरियड ऑफ लॉ भी कहते हैं। जैसे कि आज हमने पढ़ा जॉन 1:70 में, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई थी ना, ये डिस्पेंसेशन ऑफ मोसेस, पीरियड ऑफ लॉ, परमेश्वर ने मूसा को लाया और जिसके द्वारा उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार ना, बड़े बड़े साइंस, वंडर्स, सब कुछ लेकर के आया और अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ा लिया था जी। और आगे हम जाएंगे नंबर 3, डिस्पेंसेशन ऑफ मोसेस, जिसको पीरियड ऑफ लॉ भी कहते हैं, जो हमने जॉन 1:17 में पढ़ा। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी ना, परमेश्वर ने यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को, मोसेस को लाया, जिसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, मिरेकल, साइंस, वंडर्स के द्वारा अपनी प्रजा, इज़राइल की प्रजा को मिस्र से छुड़ाया। और मोसेस के द्वारा व्यवस्था भी आई। अभी देखिएगा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हर एक एक्ट्स ऑफ ओबीडियंस, जो व्यवस्था के पालन करते थे तो उनको ब्लेसिंग्स भी आती थी। परंतु जहां डिसोबीडियंट के एक्ट्स होते थे, जहां व्यवस्था को किसी ने भंग किया तो पनिशमेंट भी आता था। व्यवस्था ने क्या किया, हर एक आशीष प्राप्त करने के लिए मानव जाति को कुछ कर्म करना पड़ता था, कुछ एक्ट्स, कुछ गुड वर्क्स करना पड़ता था। देखो, मोसेस तो बहुत अच्छा उसने दौड़ी, परंतु मोसेस की प्रजा वो व्यवस्था का पालन नहीं कर सकी थी। वो डिसोबीडियंट बन गए थे, अनलॉफुल बन गए थे, और इस कारण से वो वाला डिस्पेंसेशन भी परमेश्वर ने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। और इसलिए बाइबल भी रोमन्स 3:23 में कहती है ना, सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा के रहित है वो ना, ऑल केम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसके साथ साथ ये वाला डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ भी समाप्त होता है। उसके बाद नंबर 4, dispensation of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह ने अनुग्रह और सत्य हर मानव जाति के लेकर आया। परमेश्वर ने अब अपने एकलौते पुत्र खुदावन यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने हर मानव जाति को के लिए परमेश्वर का प्रेम लेकर के आया। उसने सभी को चंगा भी किया और कोड़ियों को शुद्ध भी किया, मुर्दों को भी जीवित किया, और मानव जाति के लिए अनुग्रह, शांति, प्रेम और उद्धार, तारण, मुक्ति, मोक्ष ना, सैल्वेशन सब मैनकाइंड के लिए लेकर के आया। यीशु मसीह ने एक बहुत क्लियर कॉल ऑफ रिपेंटेंस दिया, मन फिराओ, पछताव करो, परमेश्वर का राज्य निकट है ना। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य व्यवस्था को पालन करने के द्वारा अब धर्मी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य कहीं ना कहीं वो फेल हो गया है, इसलिए परमेश्वर ने ग्रेस लेकर आया, अनुग्रह लेकर आया। इसलिए हमने पढ़ा जॉन 1:17 में कि द लॉ वाज गिवन बाय मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ केम बाय जीसस क्राइस्ट। अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा पहुंची। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये टॉपिक पवित्रता, धार्मिकता और अनुग्रह हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर रीति से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अब शुरुआत करूंगा इस टॉपिक पर। ये 4 डिस्पेंसेशन के बारे में मैंने बताया ना। एक आदम का भी डिस्पेंसेशन था, विच वॉज एक्चुअली पीरियड ऑफ ग्रेस की शुरुआत थी, पर सब कुछ गवा देता है। पीरियड ऑफ फेथ था, डिस्पेंसेशन ऑफ अब्राहम भी। नंबर 3, पीरियड ऑफ लॉ, डिस्पेंसेशन ऑफ मोसेस, एंड नाउ वी आर इन डिस्पेंसेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पीरियड
पीरियड ऑफ ग्रेस। ग्रेस का साथ में शुरू करना चाहता हूं, और ग्रेस का डेफिनेशन यह कहता है ना, इट मींस अनमेरिटेड फेवर। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति के लिए वो काम करना जिसके लिए वो लायक भी नहीं है। ये ग्रेस के सब्जेक्ट को हमको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह ने ये ग्रेस हर मानव जाति के लिए आया। नंबर 1 बात को याद रखना, जब भी हम ग्रेस की बातें करेंगे तो ग्रेस में कर्म नहीं जोड़ सकते हैं ना। वी कैन नॉट ऐड वर्क्स टू ग्रेस। पौलुस ने भी कह दिया, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में हिंदी में भी, रोमन्स 11:6 में कहता है, एंड इफ बाय ग्रेस देन इट इज नो मोर ऑफ वर्क्स, अदरवाइज ग्रेस इज नो मोर ग्रेस, बट इफ इट बी ऑफ वर्क्स देन इट इज नो मोर ग्रेस, अदरवाइज वर्क इज नो मोर वर्क। हिंदी में भी पढ़ देंगे। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। बहुत सारे बार, कई बार लोग थोड़ा थोड़ा कर्म, थोड़ा थोड़ा अनुग्रह, थोड़ा थोड़ा कर्म मिला करके चलना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण आपसे कहना चाहता हूं। देखो, कितने बार आप और मैंने कोई भिखारी गरीब व्यक्ति को 2 रुपया 10 रुपया भी दे दिया हो, ज़्यादा भी दे दिया होगा। देखो, वो भिखारी व्यक्ति ने आपके लिए कोई कर्म नहीं किया, कोई काम नहीं किया ना, ये आप दया से उभर गए थे और आपने किसी की हेल्प कर दिया, उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ठीक है 10 रुपए दे रहा हूं, मेरा गाड़ी साफ कर दे। नहीं, कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। मैं दया से भर गया और मैंने उसको हेल्प कर दिया ना। इसको बोलते हैं ग्रेस। किसी के लिए कुछ करके देना जिसके लिए वो लायक नहीं है। ग्रेस का सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे रीति से आप समझ ले। देखो, आज हम पीरियड ऑफ ग्रेस में रहते हैं। इस पीरियड ऑफ ग्रेस में जो कुछ भी आज हमारे पास, परमेश्वर की सारी आशीर्वाद जो आज हमारे ऊपर है, सब कुछ ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं तो कहता, आई एम एन एम्बेसडर ऑफ ग्रेस, आई प्रीच ग्रेस, आई टीच ग्रेस ना। परमेश्वर के अनुग्रह को सीखना और समझना बहुत जरूरी है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे पास में जो कुछ भी है ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। आप भी क्यों ना रोज सुबह उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रात भर की नींद के लिए, भोजन के लिए, ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमको मिल रहा है। इनफैक्ट बाइबल बताती है, वी आर ऑल्सो सेव्ड बाय ग्रेस। हमारा उद्धार भी अनुग्रह के द्वारा हुआ। मैं पढ़ देना चाहता हूं बाइबल से, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 9, फॉर बाय ग्रेस आर ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. हिंदी में भी पढ़ देंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। देखो, हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो, हमारी चंगाई परमेश्वर के अनुग्रह, हमारे पास जॉय, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, हर एक नीड्स भी मेट हो जाती है। ये सब परमेश्वर की दया है, कृपा। इसमें वर्क्स मत मिलाना। हाँ, प्रभु ने मुझको चंगा किया, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, मैंने बहुत जनों को बपतिस्मा भी दिया हूं, कभी वर्क्स मत लेकर के आना। मैं बहुत फास्टिंग करके आया हूं, इसलिए मैं वर्क्स मत लेकर के आ जाना, नहीं तो ग्रेस इज नो मोर ग्रेस ना। इसलिए आपको वो ग्रेस को समझना बहुत जरूरी। परमेश्वर मानव जाति पर दया दिखा रहा है एंड एक्सपेक्टिंग नथिंग इन रिटर्न, नथिंग, उसके बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा ना। देखिएगा, आप अपने कर्मों के द्वारा कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा ग्रेस भी लाते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कर्म तो करना ही भी पड़ेगा आपको। बी केयरफुल। ग्रेस के डेफिनेशन को बिगाड़ के मत रख देना। लेट ग्रेस बी प्योर ग्रेस। मेरे पास जो कुछ है सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, दान है और दया है परमेश्वर की ना। देखिएगा, जब यीशु मसीह इस जगत में आया था, यीशु मसीह का जो पीरियड था, हम लोग मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में भी पढ़ते हैं ना, ये एक्चुअली डिस्पेंसेशन ऑफ मोसेस चल रहा था, लॉ का पीरियड चल रहा था ना। और उस समय पर यीशु मसीह ग्रेस का इंट्रोडक्शन कर रहा है
कि अनुग्रह का समय आ रहा है जिस पर परमेश्वर सब मानव जाति पर बहुत दया दिखाए। इसलिए यीशु मसीह के आगे एक बहुत बड़ा चुनौती, चैलेंज भी ये था, ये लोगों के माइंडसेट को चेंज करना। ये पीरियड ऑफ लॉ के लोग थे, ये कर्म पर बिलीव करते थे ना, कि हम कुछ कर्म करेंगे तो ही मेरे को कुछ आशीष मिलने वाली है। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए और दो मैं पढ़ दूंगा आपके आगे में। एक तो जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में लूक चैप्टर 15 में पाया जाता है। लूक चैप्टर 15 में उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ गवा दिया, पर बाप को देखो ना। उसका 20 वचन में कहता है, एंड ही अरोज एंड केम टू हिज फादर एंड व्हेन ही वाज अ वेरी ग्रेट वे ऑफ, हिज फादर सॉ हिम and his father had compassion. His father ran after him. His father fell on the neck and his father kissed him. हिंदी में पढ़ देंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिएगा, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सब जानते हैं और जो उड़ाऊ पुत्र ने जो कार्य किया सबको जानते हैं, पर आज थोड़ा फादर ने जो किया उसको मत भूलना। फादर दूर से देखा, फादर दौड़ते हुए गया। ग्रेस की पीरियड में ऐसा होता है, लॉ की पीरियड में ऐसा नहीं हो सकता है। लॉ की पीरियड में अच्छा बच्चों आ गए, मिस्टर वापस आ गए, लाओ रे लाओ, लाठी लाओ, डंडे लाओ, खूब ठुकाई, ये लॉ का पीरियड। पर ग्रेस में फादर रैन आफ्टर हिम, फादर किस्ड हिम, फादर हैड कंपैशन, दया दिखाया, फादर फेल ऑन हिज नेक, फादर किस्ड हिम, फादर ने उसको रोब लेकर के आया, गारमेंट्स लेकर आया, अंगूठी पहनाया, उसको बूट पहना दिया और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। ये ग्रेस का इंट्रोडक्शन कर रहा है। ग्रेस का इंट्रोडक्शन यीशु मसीह दृष्टांत। मैं नहीं सोचता हूं कि ये यहूदियों को समझ में आया होगा ये वाला दृष्टांत, पर जीसस क्राइस्ट वाज गिविंग अ ग्लिम्स कि ग्रेस में मैं आपके साथ में क्या करने वाला हूं, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। हम ये उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में फादर ने जो किया उसको भूल ना पाए। एक और दृष्टांत और बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने शेयर किया ग्रेस को समझाने का, परंतु लूक चैप्टर 18 में भी लिखा है, दो व्यक्ति मंदिर में गए और वो जो अपने कर्मों पर घमंड करते थे, जो फैरिसी था, और उसने प्रेयर शुरू किया, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं ना, और मैं चोर नहीं, डाकू नहीं, लुटेरा नहीं, मेरे सारे वर्क्स बहुत गुड है ना। पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? वर्स 14 में, हिंदी में पढ़ देंगे, लूक 18:14। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह ने कह दिया, जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वो नीचा कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ ग्रेस की वर्णन कर रहा है। पीरियड ऑफ, ये पीरियड ऑफ लॉ में चलता था, मैं फास्टिंग भी करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं कोई बैड बॉय नहीं, मैं गुड बॉय हूं, मैं गुड, वो सब करना आप जब पीरियड ऑफ लॉ में होते हैं। पीरियड ऑफ ग्रेस में सब कुछ प्रभु की दया। एक बार यीशु मसीह ने चेलों को यह भी कह दिया था, हैविंग डन ऑल, सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को पुकारना अनप्रॉफिटेबल सर्वेंट, न कर्मक दास हूं मैं ना। इसलिए जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं ना, सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह, सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह। देखो, जब यीशु मसीह के दिनों में पापियों के लिए कोई स्थान नहीं था ना, अशुद्ध लोग, गुनहगार लोग, वेश्या लोग, उनको दूर भगाओ, ये पापी कहां से आ गया। इसलिए उनको बहुत अजीब लगता था, यीशु मसीह तो पापियों के साथ उठता बैठता भी था। यीशु मसीह के चरणों पर एक दिन वो पापी स्त्री उसके आंसुओं के साथ उसके पांव को धो रही थी, बालों से पोंछ रही थी, चूम रही थी उसके पांव को। ये फैरिसीज लोग को समझ में नहीं आ रहा था ना कि ये यीशु मसीह क्या कर रहा है। ऐसा नहीं करते हैं पीरियड ऑफ लॉ के अंदर, पर यीशु मसीह ने क्लियर स्टेटमेंट दिया लूक 5:32 में, आई केम नॉट टू कॉल द राइचस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। हालेलुया, हालेलुया। ये तो आप और मैं कहां जाते भैया ना, गुनहगार और पापी और बहुत से दबे लोग। कम टू मी, यीशु मसीह, कम एज यू आर, जैसा तू है वैसा तू मेरे पास में आ। यीशु मसीह पापियों को एक क्लियर कॉल टू रिपेंट, टू गिव इट अप। अपने हर एक बुरे कामों को तू छोड़ दे, ओल्ड लाइफ को छोड़ दे। रिपेंटेंस
मन फिराओ ये डिमांड रखता है कि स्टॉप लिविंग योर ओल्ड लाइफ, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग अ न्यू लाइफ अगेन ना। यीशु मसीह मन फिराओ का क्लियर कॉल दे दिया। देखो आप क्या सोचते, वो समैरिटन वुमन जो जॉन चैप्टर 4 में जब उसका जीवन बदल गया था, आपको लगता है वो वापस अपने बुरे काम करने गई होगी? या तो जॉन चैप्टर 8 में वो रंगे हाथ पाप में पकड़ा गई थी और लोग पत्थर से मारने वाले थे, यीशु मसीह ने पापों की क्षमा कर दिया, आपको लगता वो फिर से अपनी ओल्ड लाइफ में गई होगी? लूक चैप्टर 15 में उड़ाव पुत्र का दृष्टांत मैंने जो पढ़ा था आपके आगे में ना, वो उड़ाव पुत्र है, वो क्या वापस से वो गंदा जीवन बिताने वापस गया होगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ये पीरियड ऑफ ग्रेस में यीशु मसीह ने पूरा जीवन को बदल दिया, उनका माइंड थिंकिंग सब कुछ बदल दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में बाहर से होली 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 दिखते पर अंदर से जीवन तो बेकार था उनका ना। परंतु न्यू कवेनेंट में इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने सब कुछ बदल के रख दिया। यीशु मसीह ना केवल पापियों को बचाने आया और पापों की क्षमा देने आया, परंतु यीशु मसीह उनको धर्मी ठहराने को आया। He came to turn the sinner into righteous, उनको परमेश्वर की धार्मिकता देने आया। देखो, it may be very easy to change white color into black, पर ब्लैक कलर को कोई व्हाइट कर सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट होता है। व्हाइट में तो 2-2 बूंद डालते जाओ, धीरे धीरे ग्रे और ब्लैक बन जाएगा, पर ब्लैक को कोई व्हाइट कर सकता है क्या? यीशु मसीह आया पापियों को परमेश्वर की धार्मिकता देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम गुनहगार पापी जीवन जो था, अब हमको परमेश्वर की धार्मिकता मुफ्त में दी जा रही, मुफ्त में दी जा रही। इसलिए ये पीरियड ऑफ ग्रेस बहुत जरूरी, ये डेफिनेशन ऑफ ग्रेस बहुत जरूरी। मैं अब आपको नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट पर ले जा रहा हूं, जो राइचियसनेस, परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा रहा है। राइचियसनेस का मतलब ही होता है टू बी जस्टिफाइड, टू बी एक्सेप्टेड, ग्रहण कर लेना, जस्ट एज यू आर, और परमेश्वर की धार्मिकता हमको दे देना। परमेश्वर की, डैनियल की नहीं, मोसेस की नहीं, किसी और ओल्ड टेस्टामेंट के, God's righteousness. It means that you are welcome in the presence of God. It means that you now stand in the right standing before God. अभी बड़े याव के साथ वो परम पवित्र स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं। देखो, मोसेस के दिनों में कितने सारे व्यवस्था, ऑर्डिनेंसेस, लॉ, स्टैट्यूट्स, ये सब पालन करने के बाद में ना परमेश्वर के करीब आप आ सकते थे। और वो तो सिर्फ महायाजक वर्ष में एक बार मोस्ट होली प्लेस में डरते डरते और कितने बार तो मर भी जाता होगा ना। वो मोसेस के दिनों में राइचियसनेस डिमांडेड कीपिंग द लॉ, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, कमांडमेंट्स, और अल्टीमेटली सभी ने पाप किया, मनुष्य कोई पूरा नहीं कर पाया। परंतु देखो ना, एब्राहम केम मच बिफोर मोसेस। लॉ व्यवस्था आने के पहले एब्राहम आया, और एब्राहम ने बाय फेथ परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था ना। एब्राहम के बारे में लिखा यह भी है जेनेसिस 26 में और 5 कलम, बिकॉज दैट एब्राहम ओबेड माय वॉइस, केप्ट माय चार्ज, केप्ट माय कमांडमेंट्स एंड माय स्टैट्यूट्स एंड माय लॉज। हिंदी में पढ़ दे। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। एब्राहम ने मेरे स्टैट्यूट्स एंड कमांड, भैया स्टैट्यूट्स और कमांडमेंट्स और लॉज तो थे भी नहीं उन दिनों में, परंतु एब्राहम ने सब कुछ विश्वास के ही द्वारा, विश्वास परमेश्वर पर किया, मानो उसने सारे स्टैट्यूट्स, कमांडमेंट्स, लॉज सब पूरा कर दिया। बाइबल ये भी कहता है रोमन्स चैप्टर 4 में वर्स 2 और 3 में, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यस ना, एब्राहम was justified by faith, विश्वास, not by his works ना, और यही उसके लिए उसकी धार्मिकता, राइचियसनेस, राइट स्टैंडिंग, एक्सेप्टेड, वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड माना गया था। और यह वाक्य केवल एब्राहम के लिए लिखा है,
हमारे लिए भी लिखा है। उसी रोमन्स 4 चैप्टर 23, 24, 25 कलम भी हिंदी में डायरेक्टली पढ़ दे प्लीज। और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो ना। और ये वाक्य वचन केवल अब्राहम के लिए नहीं परंतु हमारे लिए भी, कि हम भी जब विश्वास यीशु मसीह पर करते, यही हमारी धार्मिकता, राइचियसनेस, मैं ग्रेस का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, राइचियसनेस का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आगे होलीनेस पर भी हम जाएंगे ना। धार्मिकता, यही हमारी धार्मिकता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। और पौलुस भी कहता है रोमन्स 3:21 में, बट नाउ द राइचियसनेस ऑफ गॉड विदाउट द लॉ इज मैनिफेस्टेड, बीइंग विटनेस्ड बाय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। हिंदी में पढ़ देंगे। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये यहूदियों के लिए बहुत डिफिकल्ट गया होगा, विदाउट द लॉ कैसे राइचियस बन सकते हैं ना। परंतु मैं आपको जवाब देता हूँ ना, जवाब यीशु मसीह है, जवाब यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह ने मूसा की सारी व्यवस्था को हमारे बदले पूरा कर दिया। उसने कहा भी था मत्ती 5 और 17 में ना, ये मत सोचना कि मैं व्यवस्था को नाश नहीं परंतु पूरा करने को आया। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ जो रिक्वायरमेंट्स थे ना, परमेश्वर मांगता था मनुष्य को सिद्ध ठहराने के लिए, यीशु मसीह ने मेरे बदले, आपके बदले, हम सभी के बदले सब कुछ पूरा कर दिया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं ना, अगर मोसेस के दिनों में कोई 100% सारी व्यवस्थाओं को अगर पूरा कर दे तो क्या धार्मिकता मिलेगी उसको? यस, अगर पूरा कोई भी नहीं मिला ना, कोई भी नहीं मिला। पर एक यीशु मसीह ने जो रिक्वायरमेंट्स था सब कुछ पूरा कर दिया ना। और वो इसीलिए तो आया था ना, मोसेस के सारी मांगनी व्यवस्था को पूरा कर दे और आपको और मुझको धर्मी ठहरा दिया जाए। देखो, एक बालक जो परिवार में जन्म लेता है ना, उस बालक के सारे फूड, क्लोथिंग, स्कूल, एजुकेशन, मैरिज, सारे नीड्स आर टेकन केयर ऑफ ना। उस बालक को कुछ भी चिंता नहीं करना पड़ता है ना। उसके पेरेंट्स उसको कोई चार्जेस, बेटा दाम देना पड़ेगा, स्कूल भेज रहा हूँ पर वसूल करूँगा ना, बेटा खाना खिला रहा हूँ वसूल ना, कोई चार्जेस नहीं मांगता, बेटा उनका है ना। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बच्चा है। खुद दुख उठा लेंगे, खुद परिश्रम करेंगे, 10 से 5 नौकरी भी कर लेंगे ना, एक्स्ट्रा वर्क भी करेंगे, प्राइस पे कर देंगे ना, ताकि बच्चे की सारी नीड्स पूरी हो जाए। इसलिए ना कई बार बहुत जरूरी हम बच्चों के समान बिहेव करें जब परमेश्वर के आगे आते हैं। यीशु मसीह ने भी कह दिया मत्ती 18:13 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कि तुम्हारे बच्चों के नाय परिवर्तन ना हो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी ना करोगे ना। बच्चे कैसे माँ बाप से प्रेम करते हैं जानते हैं, मेरा फादर है, मेरा मदर है, सारी नीड्स पूरा कर देंगे ना। फादर मदर प्राइस पे करेंगे। यीशु मसीह ने बहुत बड़ा प्राइस पे किया आपके बदले में, आपकी चंगाई के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपको अब्राहम की आशीष। गॉड लव्स यू वेरी मच ना। और आपको धर्मी ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। इसलिए हमने पढ़ा भी था रोमन्स 4 और 25 कलम में, हु वाज डिलीवर्ड फॉर आवर ऑफेंसेस एंड वाज रेज्ड अगेन फॉर आवर जस्टिफिकेशन। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया भी गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। प्रेज द लॉर्ड। हमको धर्मी, वी हैव बीन मेड राइचियस ना, हमको परमेश्वर की धार्मिकता। इसलिए रोमन्स 3:22 में भी पौलुस कहता है, इंग्लिश में फिर हिंदी में पढ़ेंगे, इवन वी हैव रिसीव्ड द राइचियसनेस ऑफ गॉड विच इज बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट अनटू ऑल एंड अपॉन ऑल देम दैट बिलीव for there is no difference। हिंदी में पढ़ देंगे। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको परमेश्वर की धार्मिकता
अपॉन ऑल एवरीवन हु बिलीव्स। यीशु मसीह पर विश्वास कर, कर्मों से नहीं मिल रही, कर्मों से नहीं मिल रही है ना। अभी वी हैव बीन मेड राइट, वी वर नॉट राइचियस बट वी हैव बीन मेड राइचियस। दूसरा करंती 5:21 में भी कहता है, फॉर ही हैथ मेड हिम टू बी सिन फॉर अस हु न्यू नो सिन, दैट वी माइट बी मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिम। हिंदी में पढ़ दे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए ना। गॉड हैज नाउ मेड अस राइचियस। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना अपने स्वरूप में समांतर, हमको राइचियस बनाया है ना। उसको हम एक्सेप्ट करें ना। इट इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जस्ट बिलीव ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अभी कर्मों के नहीं, कर्मों करके आप थक जाएंगे। ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, ये भी करो। कई बार पास्टर, पंडित, पुजारी आपको लूट भी लेता है ना। ये करना पड़ेगा और ये चढ़ाना। भैया अभी मेरे अब्बा पिता ने कुछ नहीं मांगा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। बी फोकस्ड इन वर्शिपिंग गॉड ना। बी फोकस्ड इन सेइंग थैंक यू टू जीसस एवरी डे ऑफ आवर लाइफ। ये परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वी आर बोर्न इनटू दिस फैमिली ऑफ गॉड ना। ये सारी आशीष परमेश्वर पहले से सोच रखा था, मुझको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, सारा उपाय करके रख दिया है ना। जैसे बच्चा एक परिवार में जो जन्म हुआ है, माँ बाप ने बहुत बड़ा दाम, यहां पर यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम, परंतु सावधानी बनाए, सावधानी बनाए। जैसे उड़ाऊ पुत्र, ही वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, पर कैसे बहक गया ना, कैसे बुरी रास्ते में चला गया। अभी सुअरों को जो भोजन मिल रहा है वो भोजन खा रहा है। अकाल आया उसके जीवन में, भूखमरी आई ना, कैसा जीवन बिता रहा है। दिस वॉज नॉट प्लान्ड बाय हिज फादर ना। वो पाप करने के द्वारा हम अपनी आशीष को गवा देते हैं ना। इसलिए हमको बहुत बड़ी सावधानी, बिकॉज शैतान क्या करता है ना, परमेश्वर ने तुमको धर्मी ठहरा दिया, पर शैतान वो धार्मिकता की चोरी करना चाहता। मुझको पाप में, लोभ में, गंदगी में, लालच में, अरे सब लोग कर रहे हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, सब सोसाइटी आजकल यही चलता है, जिस लाइफस्टाइल चलता है, कुछ नहीं। और संडे जाएंगे, होली होली बोल देंगे हम लोग, लॉर्ड सपर भी खा लेंगे। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। शैतान का ये काम होगा कि आपको वो सही मार्ग से बहका दे, बुरे काम करने के, ताकि आपकी आशीष चले जाएंगी। इसलिए ये थर्ड और लास्ट सब्जेक्ट आज के लिए है होलीनेस का, और ये 3 संडे से हम लोग होलीनेस का विषय ले रहे हैं। बाकी 2 संडे का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब में ना। जरूर से आप सुनिएगा, बहुत ज़रूरी होलीनेस का सब्जेक्ट जो है। होलीनेस का डेफिनेशन मैंने बताया, बीइंग सेक्रेड, फिजिकली प्योर एंड सेरेमोनियली कंसीक्रेटेड ना। बहुत पवित्र, शुद्ध, शारीरिक रीति से ना, और अलग कर दिया जाना ना। देखिएगा, होलीनेस का सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। अभी बाइबल में पॉल वॉज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रेस, टीचिंग ऑफ ग्रेस पॉलुस ने बहुत हिट किया, बारंबार सिखाया उसने। पॉलुस ने बताया है कैसे अनुग्रह के समय में आज हम लोग हैं, परंतु पॉलुस ने कभी भी होलीनेस के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पौलुस ने जितना अनुग्रह के बारे में सिखाया, वैसे ही उसने होलीनेस के बारे में, कि होली लाइफस्टाइल भी बिताना बहुत जरूरी है, यह भी सिखाया ना। जैसे कि ये 2-3 वचन में कोट कर दे रहा हूं जल्दी से। 1 थिस्सलुनीकी 4 और 7 में भी कहता है कि परमेश्वर ने हमको अशुद्ध जीवन के लिए नहीं, परंतु एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया भी है। और जैसे 1 थिस्सलुनीकी 3 और 13 में भी उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह की आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के आगे में इस्टेब्लिश योर हार्ट अनब्लेमेबल इन होलीनेस, पवित्रता में हम निर्दोष ठहरा दिया जाए। आगे हिब्रू 12 और 14 में भी कहता है, फॉलो पीस विथ ऑल मैन एंड होलीनेस विदाउट विच नो मैन शैल सी गॉड ना। कि वो सबके साथ मेल मिलाप हम करें और पवित्रता की खोज रहे, जिसके बगैर हम परमेश्वर को कदापि न देख पाएंगे। वी आर कॉल्ड टू लीड अ होली लाइफ। हमारे चाल में, चलन में, भाषा, बातचीत, बोली, मैंने लास्ट संडे भी मैं आपको बताया था, विकेड लोगों में और सिनर्स में अंतर होता है ना। हम लोग सब पापी थे, परंतु पछताव किया। रिपेंटेंस बहुत जरूरी होता है।
एंड एवरी टाइम जब जब लॉर्ड सपर में हम आते हैं, रिपेंट मीनिंग चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, चेंज योर वे ऑफ लाइफ। उस मन फिराव के जीवन बिताना बहुत जरूरी है। देखो कई बार हम लोग ये धार्मिकता के मार्ग में चलते चलते गिर भी जाते, लुढ़क जाते। वी में फॉल्टर एंड फेल, वी राइज अगेन, वी वॉक, वी फॉल्टर बट वी राइज अगेन। मन फिराते हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर नॉट गोइंग बैकवर्ड, वी आर नॉट स्टेशनरी, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। पौलुस ने यह भी कह दिया, गलती 2:18 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस, जो कुछ में गिरा दिया गया है उसको मैं फिर से ना बनाऊं, नहीं तो मैं अपराधी ठहर दिया जाता। उसका 21 कलम भी कहता है, पढ़ देंगे हिंदी में। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता हूं। इंग्लिश में, आई डू नॉट फ्रस्ट्रेट द ग्रेस ऑफ गॉड ना, फॉर इफ राइचियसनेस कम बाय द लॉ देन क्राइस्ट इज डेड इन वेन ना। अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा आती तो मसीह का मरना व्यर्थ है मेरे भाई बहनों। आई डू नॉट फ्रस्ट्रेट ना द ग्रेस को फ्रस्ट्रेट मीन्स प्रिवेंट फ्रॉम अचीविंग समथिंग ना। फ्रस्ट्रेशन causes you to give up ना। सो अनुग्रह को आप हल्का मत समझे, अनुग्रह के डेफिनेशन को चेंज ना कर दे। अनुग्रह के बारे में कुछ और बातें बोलूंगा, फिर समाप्त करने वाला हूं मैं। ग्रेस इज नो लाइसेंस टू सिन। ग्रेस helps you to get back your life on the track, but to keep running you need holiness in your life ना। अनुग्रह कोई पाप करने का लाइसेंस नहीं है ना। अनुग्रह आपको आपकी रेलगाड़ी जो पटरी से उतर गई वापस खड़ा कर देता है। अनुग्रह बहुत अच्छा है, परंतु उस दौड़ में दौड़ने के लिए आपको पवित्रता की जरूरत लगती है। इन दिस एक्सप्रेस वे ऑफ राइचियसनेस, इन दिस एक्सप्रेस वे ऑफ राइचियसनेस, एक्सप्रेस वे जब वर्ड यूज कर रहा मीनिंग फ्रीली सब कुछ मिल गया है, उसमें कोई टोल बूथ नहीं, कहीं पेमेंट्स नहीं करना पड़ता है ना। एक्सप्रेस वे ऑफ राइचियसनेस, ग्रेस इज द टायर पंचर रिपेयर किट that helps you get back on the track ना। और holiness is the air in your tire. More the air, the faster you can drive without much load on the engine ना। पवित्रता आपके टायर की हवा है। अच्छी हवा टंच रहती है तो बहुत रफ्तार से आप ड्राइव कर सकते हैं, ज़्यादा लोड भी इंजन पर नहीं होता। ग्रेस इज द टायर पंचर रिपेयर किट ना। आजकल ट्यूबलेस टायर्स भी आ गए, अच्छी बात है, पर पंचर रिपेयर किट रखना अपने कार में। कहीं भी हवा उतर गई तो हम लोग पंचर रिपेयर किट के द्वारा, ग्रेस विल हेल्प यू गेट बैक ऑन द एक्सप्रेस वे ऑफ राइचियसनेस। इसलिए ना जरूर ग्रेस का प्रभु का लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, अनुग्रह के लिए। राइचियसनेस हमको धर्मी ठहरा दिया, पर होलीनेस को ना भूले। गुड होली लाइफस्टाइल पौलुस ने बोला, आगे हमने पढ़ा भी था, पतरस ने भी बता दिया, बी होली एज द लॉर्ड योर गॉड जस्ट हु हैज कॉल्ड यू इज होली। जिसने तुम्हें बुलाया वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्रता चाहता है आपसे कि आप एक पवित्र जीवन बिताए। होलीनेस ओल्ड टेस्टामेंट में एक बहुत हॉट टॉपिक था, इवन इन द न्यू टेस्टामेंट, न्यू कवेनेंट में, ग्रेस की पीरियड में भी होलीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम एक पवित्र जीवन बिताए ताकि जो धार्मिक परमेश्वर ने हमको ठहरा दिया है, परमेश्वर की धार्मिकता दिया है, व्यर्थ ना जाने पाए। डू नॉट फ्रस्ट्रेट ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्का और तुच्छ ना जाने पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और आज जब प्रार्थना करूँगा, मुझको लास्ट टाइम इस संडे में ना गवाही मिली है, वो बहन तो हॉस्पिटल में थी और जैसी प्रार्थना किया वहीं पर उसने पूरी चंगाई ग्रहण करी। आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप चंगे होने वाले, आपकी नीड्स पूरी होने वाली है। आइए अपने सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी है कारण यीशु मसीह है।
आज हमारा पेट भरा है, घर के ऊपर छत है, घर है, परिवार है, नीड्स पूरी है, ये सब तेरा अनुग्रह है। धन्यवाद। एवरीबडी जस्ट थैंक द लॉर्ड, जस्ट थैंक द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये सब तेरी देन है, सब तेरी अनुग्रह है। हम धन्यवाद और धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते। और आपने हमको जो धर्मी ठहरा दिया है, हमको राइचियसनेस ऑफ गॉड दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारी सबकी मदद कर प्रभु, ताकि पवित्र जीवन बिता सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जो आज पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है। आपके अनुग्रह और दया के द्वारा आज चंगाई उतरने पाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। में बोलता हूं दर्द, तकलीफ, कमजोरी, बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से शैतान के कर्म, शैतान के बंधन, दुष्ट आत्मा की हर एक पीड़ा यीशु के नाम से सब छोड़ दे, हुक्म देता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनका बैप्टिज्म भी नहीं हुआ पर आज मन फिराते, पछताव करते, उन पर अनुग्रह कर। तेरे लहू के द्वारा उनके पापों को धो ढाल पिता प्रभु, ताकि वो भी इस परिवार में आ सके। हर एक को मैं ब्लेस करता हूं आपके नाम से। इस वचन के लिए धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, fellowship, communion, and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us from this time even till the time that Christ returns in all his glory. Amen. Amen. Thank you so much. God bless you.